Hello my dear students, good morning all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए और उन्नति कीजिए, मुस्कुराते रहिए. माई सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Today we will discuss relationship between environment and economic development. This topic we will study या we will discuss on environments के क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं environment पर economic development के, कि economic developments कैसे economic development होगा, उसके क्या impact environment पर पड़ेंगे, नेगेटिव पड़ेंगे, पॉजिटिव पड़ेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में हम. In recent year there has been growing concern about degradation and pollution of environment and climate change as they impact on future development of both the developing and developed countries. जो पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन है ये इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट चेंजेज, ये सारे के सारे हमारे इम्पैक्ट डाल रहे हैं फ्यूचर में डेवलपमेंट के ऊपर, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, सबके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है ये सारी चीज़ें. इसके रेस्पेक्टिव में इन 1992 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवर 150 कंट्रीज मेट एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. This meeting at Rio is called the Earth Summit or the United Nations Conference on Environment and Development UNCED. ये 1992 में एक समिट हुई थी, इसे अर्थ समिट के नाम से जाना गया, और अर्थ समिट के नाम से जाना गया वो हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में. ये जो समिट हुई थी केवल एनवायरनमेंट चेंजेज, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, इन सब के ऊपर जो इम्पैक्ट थे, इनको कम से कम पॉल्यूशन कैसे किया जाए, डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट को, उसको कैसे रोका जाए, एनवायरनमेंट में क्या क्या जो चेंजेज हो रहे हैं, क्लाइमेट में चेंजेज को कैसे रोका जाए, कैसे स्थिर बनाया जाए हमारे एनवायरनमेंट को, कैसे इसको गंदे होने से बचाया जाए, ये सब के लिए रियो में एक समिट हुई थी जिसे अर्थ समिट का नाम दिया गया था. इससे पहले और भी बहुत सारी समिट जैसे हो चुकी है, जैसे कि सबसे पहली इन्वायरमेंट को लेकर के 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी. स्टॉकहोम में हुई थी जब समिट, तो 5 जून को हुई थी, इस वजह से 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है. दिस कॉन्फ्रेंस क्लियरली स्पेल्ड आउट the linkage between natural environment and development and put forward the concept of sustainable development. This has to produce greater awareness about environmental issues and facilitate the cooperation between different countries to reduce environmental degradation, particularly to reduce emission of greenhouse gases such as carbon dioxide, to prevent adverse climate change, that is global burning in future, which if not prevented will have a disastrous consequence for the welfare and development of the population both in developing and developed countries. ये जो क्लियर इसकी जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में क्लियरली स्पेशली फोकस किया था नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे बनाए रखना है, और इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट है और डेवलपमेंट के बीच में जो लिंकेज है उसको क्लियरली स्पेल्ड किया गया था. क्लियरली इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि जो हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को खाए जा रहा है, दिन रात खाए जा रहा है. तो इस वजह से उसको हमें इन्वायरमेंट जो कंट्रीज ने डिसाइड कोऑपरेशन के थ्रू ही, कंट्रीज के कोऑपरेशन के थ्रू ही इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, एंड रिड्यूस एमिशन ग्रीन हाउस गैसेज एंड स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्लाइमेट चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट डालती है क्लाइमेट चेंज पर. इससे हमारी ग्लोबल जो हमारे वो जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ये गर्म होती जा रही है. इन सब के कमी, इनको कैसे कम करना है, कैसे नहीं कम करना है, लेकिन इनके ऊपर डिस्कस हुआ, और वर्ल्ड हमारे जो पॉपुलेशन है
उसका वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, इन सब के साथ साथ इन्वायरमेंट को बनाए रखने के साथ साथ कैसे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके और पॉपुलेशन का डेवलपमेंट और वेलफेयर किया जा सके, ये सब डिस्कस किया था उन्होंने। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट इज शार्पर टुडे than ever before, particularly in developing countries like India with fast growing population and mass poverty. The developing countries are making strenuous efforts to balance their need for rapid economic growth with the environmental concern for keeping their natural ways intact. In India, as in other developing countries, in the adoption of development strategy based primarily on large-scale industrialization, energy-intensive technology, and biochemical-based agriculture technology, ignoring indigenous development paradigm based on locally self-sufficient technology, has led to environmental degradation. In this article, we shall explain various environmental issues and the adverse impact of climate changes and explain the need of sustainable development. In a recent conference of state environment ministers held in August 2009, अपने इंडिया में बात करें तो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट हो रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बायोकेमिकल वेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो हमने इग्नोर कर दिया, हमारा एनवायरनमेंट के जो पैराडिज्म होते हैं उन सबको इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से 2009 में एनवायरनमेंट पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें मनमोहन सिंह जी ने ली थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, इकोनॉमिकल क्राइसिस द कॉन्फ्रंट द कंट्री हैज लेड टू अलार्मिंग सिचुएशन। ही argued upon the state government to control environment, pollution, clean rivers and fight climate change. उन्होंने कहा कि हम अभी अलार्मिंग सिचुएशन में, अभी हमें जागना चाहिए, अलार्म हो रही है, हमारे अलार्म बजे जा रही है, हमें जागना चाहिए और हमें एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशन उसको कंट्रोल करना चाहिए, हमारी नदियों को साफ करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज जो से लड़ना चाहिए हमें। The fact that India's growth is increasingly taking place at the cost of its environment. इंडिया की जो ग्रोथ है, जो उसकी कॉस्ट क्या है, एनवायरनमेंट की जो कॉस्ट है वो एनवायरनमेंट कॉस्ट है हमारी। इट्स सो दैट वी हैव नॉट बीन टेकिंग एडिक्वेट एफर्ट्स टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट to stop further decline in our natural resources and protect environment from pollution, strength, regulation and intensive our need. But as the PM has said, due to rampant corruption prevailing in the bureaucracy, the rules regarding the use of natural resources and protection of environment have been flouted with impunity. तो हमारी जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि करप्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में जो पैसा आता है, उसके रिगार्ड में जो हमारे योजनाएं बनती है, स्कीम बनती है, प्रोग्राम चला जाते हैं, उनका जो पैसा होता है वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, जाने ही नहीं देती है। वो प्रॉपर स्कीम्स का या प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है करप्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है और प्रोटेक्शंस और एनवायरनमेंट्स हमारे थे, वो बिना किसी दंड के फ्लोट बहे जा रहे हैं, हमारे नुकसान का यूज़ नहीं हो रहा है। एनवायरनमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इन सबकी यूज़ परवाही नहीं कर रहे हैं हम। तो देयर आर न्यूमरस इंस्टेंस व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स has floated all norms to give clearance to dubious project at the cost of environments and continuities that depend on it. बाद में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बाद नॉर्म्स बनाए गए, टर्म कंडीशंस डिसाइड की है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, ये सब एनवायरनमेंट के लिए ही बनाए गए। हमारे एनवायरनमेंट डेवलप देखो,
जब फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज से क्या रहता है, केमिकल्स का, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है वो केमिकल्स के बिना नहीं होता। जैसे कि क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो केमिकल के बिना काम नहीं चलता है। तो केमिकल का रिडक्शन होगा, कहीं कहीं केमिकल का रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब केमिकल बन रहा, केमिकल का यूज हो रहा है तो वो कहीं कहीं तो बहेगा। तो ये नदियों नालों में बह जाते हैं, नदियाँ नाले गंदे हो रखे, नदियों में नाले में जाता है, नाले से हमारी नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है। तो हमारा जो पानी है पीने का ख़राब हो जा रहा है, हमें नुकसान पहुंच रहा है उससे, साथ में ही हमारे जो जल जीव है उनको नुकसान पहुंच रहा है इससे। दूसरी बात इन्वायरमेंट, इससे हमारे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो, उससे एच नाइट्रिक एसिड है, इन सब से हमारे अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है, तो हमारी उससे बहुत सारी बीमारी होती है। इन सब की वजह से तो ये इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं है, बरसात हो जाती है, बरसात के मौसम में सूखा पड़ रहा है, सर्दियों के मौसम में गर्मी बढ़ रही है। इस तरीके से हमारी जो इन्वायरमेंट का क्लाइमेट है वो गर्म होता जा रहा है। अब हमारी पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो गर्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे इश्यूज़ कहाँ से आए, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें ये सारी चीज़ें सौगात में मिल रही है, ये सौगात दी जा रही है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने हमें। तो इस सौगात को हमें कैसे कम करना है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहे हैं इनको रिड्यूस करना है। हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना है। कार्बन एमिशन जो है एक्स्ट्रा हो रहा है उस पर कंट्रोल लगाना है। धीरे हमें जितना कार्बन एमिशंस हो रहा है, मतलब कार्बन उत्पन्न करने हैं, तो उसके साथ साथ हमें एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में पेड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे, स्वच्छता अपनानी पड़ेगी, स्वच्छ भारत अभियान चला साथ में। तो इस तरीके से हमें एनवायरनमेंट के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के रिलेशन था। ओके बच्चों, आई थिंक आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एन्जॉय योर डे।